हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इजी वे ऑफ लर्निंग में। और आज हम 2023 और 24 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 8वीं क्लास का, जिसमें आपको खंड गा तक के सभी आंसर की प्रोवाइड की गई है। आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैथ्स के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक्सप्लेन करके बताए गए हैं। खंड क में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि एक कक्षा में 35 बच्चों में से 14 लड़के हैं। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत हमसे पूछा गया है। अब देखिए 14 लड़के बोला है और लड़कों का ही प्रतिशत पूछा गया है, तो इसीलिए 14 को सबसे पहले लिखेंगे। बटे में हम टोटल लिखते हैं, टोटल 35 बच्चे हैं तो 35 नीचे और मल्टीप्लाई में हमेशा 100 आता है। अब ये 5 के पहाड़े से 20 बार में कटेगा और ये 5 के पहाड़े से 7 बार में, ये 7 एकम 7, ये 7 दूना 14 कटेगा। अब ये 2 और ये 20 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40, यानी कि 40% लड़के हैं, जो कि ये रहा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 1 दर्जन संतरे 60 रुपए में खरीदे। कितने संतरे 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं? अब देखिए 60 रुपए में कितने संतरे खरीदे जा रहे हैं? 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो इसीलिए 60 रुपए में 12 संतरे खरीदे जा रहे हैं। हमसे पूछा है कि 95 रुपए में कितने संतरे खरीदे जा सकते हैं, हमें नहीं पता है। ठीक है, अब हमें पता है कि 60 रुपए में 12 संतरे खरीदे जा रहे हैं, तो 95 रुपए में 12 से ज्यादा ही खरीदे जाएंगे, यानी कि रुपए बढ़ रहा है तो संतरे जो है यानी कि क्वांटिटी है वो भी बढ़ेगी। तो इसीलिए ये हमारा सीधे समानुपात में है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम 60 को लिखेंगे, बटे में 60 रुपए में कितने संतरे आ रहे हैं? 12, यानी कि 1 दर्जन। इसके बराबर में हम लिखेंगे, हमसे पूछा है कि 95 रुपए में कितने संतरे खरीदे जाएंगे, तो इसको हम नीचे लिखेंगे। हमें नहीं पता कितने संतरे खरीदे जा सकते हैं, तो इसको x मानेंगे। अब ये 12 एकम 12, ये 12 पंजे 60 कटेगा। इस x को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये x आ गया, और ये 5 हमारा गुणा में है तो इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा 95 के नीचे यानी कि भाग में। अब ये 5 के पहाड़े से 1 बार में और ये 19 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया? 19। ठीक है, यानी कि 95 रुपए में 19 संतरे खरीदे जाएंगे, जो कि ये रहा सी ऑप्शन में। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। यदि एबी 25 सेंटीमीटर, बीसी 24 सेंटीमीटर, तो एसी का मान पूछा है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप अच्छे से करके जाना अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके पेपर में भी जरूर आएगा। तो ये हमने मान लिया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। इसमें बोला है कि सी जो है वो समकोण है, ये हमारा समकोण है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हमारा सी। इसमें बोला है ए बी 25 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा ये रहा जो कि 25 सेंटीमीटर, बी सी 24 है यानी कि ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। ए सी हमसे पूछा है यानी कि ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है? ये हमेशा हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा इसका नाम क्या है? ए बी है, तो इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा ये AC हो जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा ये BC हो जाएगा, यानी कि BC का स्क्वायर। अब AB हमें पता है ये रहा 25 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है, तो इसीलिए AB की जगह पे 25 लिखेंगे और स्क्वायर बराबर AC हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस BC हमें पता है ये रहा 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ 25 का स्क्वायर ये होता है हमारा 625 और ये 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 को इक्वल के इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 576 हो जाएगा। इधर हमारा अब सिर्फ AC स्क्वायर बचा। अब 625 में से 576 को घटाएंगे तो ये हमारा क्या बचेगा? ये बचेगा 9 और 4 यानी कि 49 बचेगा। ठीक है,
इसके बाद ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर सिर्फ AC बचा। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है। तो 7 हमारा AC की वैल्यू आ गया। 7 ये रहा D ऑप्शन में, तो इसीलिए थर्ड का हमारा D ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ इस पेपर को। ठीक है, कोई भी आपका ऐसा चैनल नहीं मिलेगा, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतने एक्सप्लेनेशन के साथ इतने बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डीप में आपको समझाया गया हो। सिर्फ यही आपको वीडियो है, यही चैनल है जिस पर आपको पूरा पेपर जो है वो अच्छे से विद डीप एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जा रहा है। तो इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के पेपर्स के सॉल्यूशन आगे भी आपको कराए जाएंगे और इसके अलावा पूरा आपको जो एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है वो भी आपको इस चैनल पर करवाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि 0.7 का घन है, तो 0.7 जो है इसका घन पूछा है, घन यानी कि क्यूब। ठीक है, अब 0.7 का क्यूब का मतलब क्या है कि 0.7 जो है ये हमारा इस तरह से 3 बार गुणा में होगा। तो सबसे पहले 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 यानी 343 होता है। अब इन तीनों को देखो, इसमें पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर भी एक अंक, यहाँ पर भी एक अंक, यानी कि 3 अंक हो गए। तो जो हमारा ये आंसर आया है इसमें पीछे से 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 3, यानी कि यहाँ पर, और इससे पहले कुछ नहीं है तो 0। तो 0.343 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ये रहा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए फोर्थ का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अनुपात 50 पैसे अनुपात 4 रुपए का सरलतम रूप हमसे पूछा गया है। तो इसमें एक है 50 पैसे और दूसरा है 4 रुपए, यानी कि एक पैसे में है एक रुपए में है। तो सबसे पहले दोनों को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा 50 पहले से ही पैसे में है, इसके बटे में हम इस 4 रुपए को लिखेंगे। इसको सबसे पहले पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 4 रुपए में 400 पैसे हो जाएंगे। अब ये 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 5 एकम 5, ये 5 8 40, तो ये आ गया हमारा 1/8। इसको हम अनुपात में लिखेंगे 1:8। तो ये रहा हमारा डी ऑप्शन में 1:8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला यदि 10y + 11 = 5y - 9 है तो y का मान पूछा है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले 10y है, इस 5y को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा। इधर हमारा ये बच गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये माइनस में 9 है तो इसको हमने उतार दिया, और ये प्लस का 11 है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। 10y में से 5y घटेगा तो सिर्फ 5y बचेगा। ये -9 और -11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 20। अब इस 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो y बचेगा, ये -20 बटे में 5 आ जाएगा, क्योंकि इधर ये गुणा में है। तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो ये आ गया माइनस का 4। ये माइनस भी है और ये 4, तो -4 हमारा y की वैल्यू आ गया, जो कि हमें ये रहा ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसीलिए 6 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन ए हमारा है, ये इंग्लिश मीडियम में है, तो जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया है वही इंग्लिश मीडियम में भी राइट हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट का बी बताया था, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है इसका हमने 19 यानी कि 19 निकाला था। इसी तरह से थर्ड का हमने क्या आंसर निकाला था, थर्ड का ये 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से बाकी सारे भी हैं, जो आपको हिंदी मीडियम में बताया था मैंने आंसर, वही इंग्लिश मीडियम में भी राइट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें बोला है कि 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको 4018 इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 दूना 4, ये 0, 18 को लेंगे इसीलिए 0 लगेगा, और 2 9 18। अब ये हमारा 2009 बन गया। तो इसको जो है हम सीधा 7 के पहाड़े से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 6 बचा, तो 7 8 56, 7 7 49, यानी कि ये हमारा 287 हो जाएगा। 287 बार में 7 के पहाड़े से जाएगा। अब फिर से ये 7 के पहाड़े से 7 चौक 28, 7 एकम 7, अब ये डायरेक्ट 41 के टेबल से एक बार में। तो यहाँ पर देखिए एक बार 2 आया है और 7 जो है वो हमारा 2 बार आया है। तो यानी कि हम इसको अगर इस तरह से लिखेंगे 2 × 7 × 7 ×
41। तो इसमें हमारा जो ये 7 है ये 2 बार है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इस तरह से। तो इसमें 7 की पावर कितनी आ रही है 2, तो इसीलिए ये रहा 2 हमारा डी ऑप्शन में, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला है यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 28 आदमियों द्वारा करने में लगने वाला समय हमसे पूछा गया है। अब इस बात को ध्यान से समझना कि 64 आदमी 42 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, तो 28 आदमी 42 दिन से ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे? जाहिर सी बात है कि ज्यादा दिन लेंगे, क्योंकि 64 आदमी सिर्फ 42 दिन में कर रहे हैं, तो 28 आदमी यानी कि आदमी कम हो गए, तो इसीलिए जो काम करेंगे वो ज्यादा दिन लगाएंगे 28 आदमी। ठीक है, तो यानी कि आदमी कम हो रहे हैं तो दिनों की संख्या बढ़ रहा है, तो ये हमारा जो है प्रतिलोम समानुपात में है, यानी कि एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम कैसे करेंगे, हमसे पूछा है लगने वाला समय, तो इसके लिए सबसे पहले हम जो हमें 64 आदमी 42 दिन में काम कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, प्रतिलोम समानुपात में 64 गुणा में ये जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, बराबर में ये हमारा 28 आदमी है, तो 28 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो इसके लिए हम 28 के गुणा में लिखेंगे। हमसे पूछा है लगने वाला समय, इसको हम x मानेंगे तो गुणा में x लिख देंगे। ठीक है, अब x का मान हमें निकालना है, तो ये 64 गुणा में 42 हमने उतारा, इस 28 को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा, इधर बचा सिर्फ x। ये हमारा 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 7 6 42 और ये 7 चौक 28, ये 4 के पहाड़े से एक बार में और ये 16 बार में। 16 और 6 इन दोनों का गुणा करेंगे, 16 6 96 हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, यानी कि 28 आदमी 96 दिनों में काम को करेंगे, तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन में 96 दिन 96। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 9th पर। तो क्वेश्चन नंबर 9th में देखिए बोला है उपयुक्त सरल समीकरण का प्रयोग कर 88 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का मान पूछा गया है। अब देखिए इसमें हमारा आपको दिख रहा होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल में क्या होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको आइडेंटिटी सारी याद करके जाना है पेपर में। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस बी, ए हमारा इसमें 88 हो जाएगा, तो 88 प्लस बी हो जाएगा 12, तो ये हमारा 12। फिर है a माइनस बी, यानी कि a है 88 माइनस बी हमारा है 12। अब 88 और 12 इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 100, और 88 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 6 और 7, यानी कि 76। अब 100 और 76 इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 76 को उतार के इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 7600। तो ये रहा हमारा ए ऑप्शन में 7600। ठीक है, तो 9th का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद चलिए 10th क्वेश्चन पर। इसमें बोला है एक आयत जिसकी आसन भुजाएं ये और ये है, परिमाप हमसे पूछा गया है। तो जैसे कि ये हमारा आयत है, ठीक है, अब आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, जैसे कि ये और ये दोनों आसन भुजाएं हैं, जैसे कि ये और ये दोनों आसन भुजाएं हैं, यानी कि किसी एक बिंदु पर दो भुजाएं अगर मिलती हैं तो वो दोनों भुजाएं आसन भुजाएं कहलाती हैं। तो हमें जो है इसकी जो भुजाएं हैं वो ये और ये दी गई हैं, हमसे परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है आयत का, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो इसको मान लेते हैं l यानी कि लंबाई और इसको चौड़ाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम 2 ब्रैकेट में सबसे पहले l हमारा ये रहा जो कि है 3x माइनस का 4y। इसके बाद ये प्लस जो है इसको हमने यहाँ पर लगाया और फिर b हमारा यानी कि चौड़ाई ये है 2x प्लस 3y, तो ये हम लिखेंगे 2x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 हमने उतारा और ये हमारा 3x माइनस ये वाला माइनस, फिर इसके बाद है 4y, इसके बाद ये प्लस में हमारा है ये 2x और फिर प्लस में 3y। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 2
यहाँ पर 3x और ये 2x, ये हो गए 5x, ये -4y और ये प्लस का 3y, माइनस प्लस माइनस, तो 4y में से 3y को घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा, 1y यानी कि सिर्फ y। तो 2 का अब 5x में गुणा करेंगे तो 10x, और 2 का y में करेंगे माइनस y में तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10x माइनस का 2y। ये रहा हमारा डी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसीलिए 10th का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ध्यान से। इसमें हमें बोला गया है कि एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस घन की भुजा का माप हमसे पूछा है। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो हमें 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। इसके बराबर में जो हमें दिया है क्षेत्रफल वो हम लिख देंगे, हमें दिया है 1350। अब यहाँ से 6 को इधर ले जाएंगे, इधर बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, और ये 1350 बटे में 6 आ जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। तो ये 6 कम 6, ये 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 6 पंजे 30, यानी कि 225 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर इक्वल्स टू 225। अब इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर a बचेगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ये वाला इधर जाकर, तो 225 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है हमारा 15। ठीक है, तो 15 ये रहा हमारा बी ऑप्शन में। तो इसीलिए 11th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं? तो रेखा आलेख प्रस्तुत करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया सारे जो 12 के 12 हमें एमसीक्यू दिए गए थे, वो सारे सबका सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। इसके बाद ये तो अभी तक हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था, अब इसके बाद हमारा चलेगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से खंड ब शुरू हो जाता है। तो अब चलिए इसको करते हैं। इसमें बोला गया है कि हमें बोला गया है कि इसमें से इसको घटाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम घटाएंगे इसको, ध्यान से देखना। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो हमें घटाने के लिए बोला है वो हम लिख लेते हैं। हमें ये घटाना है इसमें से, तो इसको सबसे पहले मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखिए जो ये -3x स्क्वायर है, इसका अंदर इस 2x में गुणा होगा, तो -3x स्क्वायर का 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6x क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर और ये x गुणा करने पर x क्यूब बन जाएगा। फिर -3x स्क्वायर का इस -9 में भी गुणा होगा, तो ये बन जाएगा माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 9 × 27 x क्यूब, सॉरी x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए -3x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का 9 है, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और फिर 3 का 9 में करेंगे 3 × 9 = 27 और यहाँ पर x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसीलिए प्लस का 27x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने सॉल्व करके जो यहाँ पर हमें दिया गया था क्वेश्चन में, इसको हमने ये जो है इसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया। अब घटाना था इसीलिए यहाँ पर हम घटा का निशान लगाएंगे और फिर इसको घटाना है हमें, तो इसीलिए इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए जो ये 2x है इसका x स्क्वायर में सबसे पहले गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, तो ये हम लिखेंगे 2x का क्यूब। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो 2x है इसका हम इस -5x में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 2x का -5x में करेंगे। सबसे पहले 2 का 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये माइनस में है 5x तो यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर यहाँ पर x है और यहाँ x है, तो ये हो जाएगा -10x स्क्वायर। इसको सबसे पहले हम ब्रैकेट में बंद करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 2x का ये 3 में गुणा, तो 2x का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 = 6x। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए इसको सबसे पहले हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 6x क्यूब और प्लस में 27x स्क्वायर।
ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर इन सब के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस ये 2x क्यूब है तो ये हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, और फिर माइनस का ये माइनस 10x स्क्वायर में होगा तो माइनस माइनस प्लस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस का 6x तो ये हो जाएगा माइनस का 6x। ठीक है, अब ये माइनस का 6x क्यूब है और यहाँ पर माइनस का 2x क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8x क्यूब। ठीक है, इसके बाद ये प्लस का 27x स्क्वायर और ये प्लस का 10x स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस का 27 और 10 37x स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस का 6x है। ठीक है, तो माइनस का 6x को उतार देंगे तो माइनस का 8x क्यूब और प्लस का 37x स्क्वायर और माइनस का 6x यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन इजी है, इसको भी हम बड़े आसानी से करेंगे। बोला गया इसमें कि एक समलंब का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारा समलंब होता है यानी कि ट्रेपीजियम, उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ये होता है हमारा 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस b इंटू में h होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 450, तो यहाँ पर 450 लिखेंगे, बराबर में 1/2 है और ब्रैकेट में a प्लस b। a और b क्या होते हैं, समलंब के दोनों समांतर भुजाएं होती हैं, तो एक समांतर भुजा हमें 18 दिया है तो इसी को हम a मान लेते हैं और b हमारा दूसरी समांतर भुजा होगी। समलंब तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये जो मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, एक समलंब यानी कि ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो एक ये वाली और एक ये वाली, यही दो a और b होती हैं यानी कि समांतर भुजाएं होती हैं। तो हमने a को ये 18 मान लिया, b हमें नहीं पता, हमसे यही तो पूछा है दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, तो इसको एज इट इज लिखेंगे इनटू h यानी कि दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये हमें 15 दिया है तो ये 15 लिखेंगे। अब ये 450 हमने उतारा, इस 2 को बराबर के इधर लेके जाएंगे तो गुणा में आ जाएगा और ये 15 हमारा गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 18 यानी कि 18 प्लस b। ठीक है, ये 15 कम 15, ये 15 के टेबल से 30 बार में कटेगा। अब ये 30 और इस 2 का गुणा होके ये बन जाएगा 60 और ये 18 प्लस b है, 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। अब बराबर के इधर सिर्फ b बचा, 60 में से 18 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 42, b की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 42 सेंटीमीटर यही हमारा है आंसर। हमसे दूसरी समांतर भुजा की लंबाई पूछा था, तो दूसरी जो समांतर भुजा है वो हमारा b था, तो b की वैल्यू 42 आया है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में ही हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो हम इस अथवा वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, इसमें बोला गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी कि एरिया का, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/2 गुणा में d1 गुणा d2। अब एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें दिया है 480, तो यहाँ पर 480 लिख देंगे, बराबर में 1/2 गुणा में d1 और d2 क्या होते हैं, दोनों विकर्ण होते हैं, तो एक विकर्ण हमें 24 दिया है तो यहाँ पर 24 लिख देंगे, गुणा में d2 यानी कि दूसरा विकर्ण हमसे पूछा है तो इसीलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। अब सबसे पहले 2 के पहाड़े से एक बार में और ये 2 के पहाड़े से 12 बार में कटेगा, 12 इधर गुणा में है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। 480 को उतारा हमने
और भाग में आ जाएगा 12, इधर बचेगा सिर्फ D2। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48 और ये 0, यानी कि ये हमारा कितना आ गया 40। तो D2 जो है ये 40 आ गया और यूनिट हम सेंटीमीटर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में हमें दिया है दूसरा विकर्ण भी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यदि किसी संख्या का 2/3 10 है तो उस संख्या का 1.5 गुना ज्ञात कीजिए। तो 1.5 गुना हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वो संख्या नहीं पता तो उसको हम सबसे पहले x मान लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना संख्या, तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब हमें बोला गया है कि उस संख्या का 2/3 10 है, यानी कि वो संख्या हमने x माना है तो x का मतलब गुणा 2/3 यानी कि 2/3 कितना है 10 है, तो बराबर में 10 लिखेंगे। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 10, 3 भाग में इधर जाके हो जाएगा गुणा में और 2 गुणा में इधर आके भाग में, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15। x की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। हमसे पूछा था 1.5 गुना, तो जो संख्या है वो तो हमारा 15 है। अब इसका 1.5 गुना निकाल देंगे तो 15 का 1.5 में गुणा कर लेना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 22.5। ठीक है, तो 22.5 ही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं करना था, बहुत ही इजी था। सबसे पहले आपको वो संख्या पता लगाना था जो कि 15 आया और फिर उसमें 1.5 से गुणा कर देना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये काफी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि कोमल एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचती है, उसे मोल भाव में 20% हानि होती है। ज्ञात कीजिए कि उसने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो हमसे ये पूछा है कि जो कोमल है उसने वॉशिंग मशीन किस कीमत पर खरीदी थी। अब खरीदने की बात कर रहा है यानी कि हमसे क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बोला गया है, यानी कि वही हमसे पूछा गया है। तो उसको हम क्या करेंगे कि x मान लेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कि जैसे हम शॉर्ट में CP लिखते हैं, तो जो CP है वो हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि जो वो बेचती है वॉशिंग मशीन उसको 13,500 रुपए मिलता है, जिस पर उसे 20% की हानि होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है x है, तो इसमें से अगर हम घटाएंगे कॉस्ट प्राइस का यानी कि x का मतलब गुणा इसका 20%, ये 20 लिखा हमने, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 20% को हम 20/100 भी लिख देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब इसके इक्वल में हमारा आएगा 13,500, क्योंकि 13,500 रुपए में ही उसने अपने वॉशिंग मशीन को बेचा है, जिस पर उसे 20% की हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 एकम 2 और ये 2 पचे 10 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा x माइनस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये जो हमारा x है इसका इस 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा। नीचे क्या है हमारा 5, बराबर में क्या है 13,500। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इसके नीचे आप 1 मान के भी कर सकते हैं, नहीं तो एक इजी मेथड भी है कि 5 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस में x है, इसके बटे में हम 5 लिख देंगे, बराबर में 13,500। अब 5x में से x घटाएंगे तो ये बचेगा 4x और बटे में 5 बराबर में 13,500। अब हमें x का मान निकालना है, तो इस 5 को सबसे पहले हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो गुणा में 5 आ जाएगा और ये जो 4 है ये गुणा में है, कटेगा। ये 4 के पहाड़े से 4 तिया 12 तो और एक बचा तो 4 तिया 12 हो जाएगा हमारा। और इसके बाद ये हमारा 4 तिया 12, एक बच गया, 4 तिया 12 यानी कि 3 बचा, तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 2 बचा तो 4 पंजे 20 यानी कि 3 3 7 5 इतनी बार में हमारा कटेगा। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या आएगा,
3 3 7 5 और ये 5 इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 7 पंजे 35 और 2 37 का 7 हासिल 3, 3 पंजे 15 और 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 हासिल 16, यानी कि 16,875 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16,875 हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य उसको मानना था, तो उसको हमने क्या मान लिया था, x मान लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1372 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा 1372 है यानी कि ये जो संख्या है इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 1372 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 के पहाड़े से हमारा 2 छिक 12 और 2 अठे 16, 2 छिक 12 यानी कि 686 बार में कटेगा। फिर 2 के पहाड़े से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 343 बार में। अब ये हमारा जो है डायरेक्ट 7 के पहाड़े से कटेगा, 7 चौक 28 और 7 नवा 63। फिर से ये हमारा 7 के पहाड़े से 7 बार में, अब ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 2 7 7 और 7 आया है। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा जो ये 7 है इसका 3 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये जो 2 है ये सिर्फ 2 ही बार है, इसमें 3 3 का पेयर नहीं बन रहा। हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, घन प्राप्त करने की बात कर रहा है। तो घन वाले में हम क्या देखते हैं, 3 3 का जोड़ा बने ये देखते हैं। तो 7 का तो बन गया एक जोड़ा 3 3 का, लेकिन इस 2 2 का नहीं बना, ये सिर्फ 2 ही बार है। तो यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि हमें 1372 को 4 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, हमसे वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा गया था। ठीक है, तो हम लिख देंगे अपने आंसर में नीचे कि वह संख्या कितनी है, वो संख्या हमारी ये है यानी कि 4 है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें हमसे बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल ये हमें दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई ये है तो इसकी लंबाई हमसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, देखिए हमें जो है आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, ये रहा आयत का क्षेत्रफल और आयत की चौड़ाई हमें दिया गया है। ठीक है, तो लंबाई पूछा गया है। अब हमें जैसा कि पता है कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब एरिया यानी कि क्षेत्रफल हमें ये दिया गया है तो इसको हम लिखेंगे यानी कि x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 बराबर में सबसे पहले है लंबाई, लंबाई हमसे पूछा है इसीलिए ये हमें नहीं पता, गुणा में क्या है b यानी कि चौड़ाई, चौड़ाई हमें ये दिया गया है यानी कि x माइनस का 7। अब इसको सबसे पहले हम हल करेंगे, ये हमारा एक द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को आपको हल करने आता होगा अच्छे से, आपने चैप्टर में सीखा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 28 है तो 28 को हम इस तरह से तोड़ेंगे ताकि यहाँ पर हमारा जो है गुणा करने पर 28 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला यानी कि माइनस का 11 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं हमें मिलेंगी, माइनस का 7 और माइनस का 4, क्योंकि -7 और -4 इन दोनों का गुणा करने पर जो है हमारा 28 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने पर हमारा माइनस का 11 भी आएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे -7 और -4 को तो -11 आ जाएगा। तो इसीलिए दो संख्याएं हमारी -7 और -4 है। तो अब हम क्या करते हैं, पहला जो है x स्क्वायर इसको तो हम एज इट इज लिखते हैं और इस बीच वाले की जगह पर सबसे पहले -7 उसके साथ x लगाकर इस तरह से लिखेंगे। फिर दूसरा है -4 तो -4 इसके साथ भी x लगाकर लिखेंगे और लास्ट में ये जो है प्लस का 28 इसको हम एज इट इज लिखते हैं। और यहाँ पर गुणा में x -7 है, इसको बराबर के इधर लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा x
-7 और बराबर में इधर सिर्फ ये बच गया यानी कि l। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 7x में से कॉमन लेंगे तो ये हमारा x कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में x इसमें बच गया और माइनस का 7 इसमें बच गया। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो दोनों में से -4 कॉमन आएगा, तो x और माइनस का 7 बच जाएगा। बटे में हमारा क्या है, बटे में है x माइनस 7 और बराबर में है l। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 7 सेम है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे x माइनस 7 और ये x इसको दूसरे ब्रैकेट में और ये -4 इस तरह से, और बटे में हमारा क्या है x माइनस 7 बराबर में है l। अब ये x माइनस 7 से x माइनस 7 कट गया तो बच गया सिर्फ x माइनस 4 बराबर l, और यही हमारा x माइनस 4 आंसर है, यानी कि लंबाई हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, यही हमारा ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, यही हमारा आंसर है x माइनस 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से खंड स शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम हो सकेगा तो अगली वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ से आगे का सॉल्यूशन वाला वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर मिनिमम